क्वाड्रेटिक पहचानो है कि नहीं है, यस और नो, इज इट अ क्वाड्रेटिक और नॉट। यहां लिख देता हूं 3x डिवाइडेड बाय माइनस 2x डिवाइडेड बाय बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंप्लीफाई करो, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का यहां लिख देता हूं आपके लिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये अपना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जहां पर आपका a जो है वो 0 नहीं हो सकता, यही होता है, आपका a जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करके आप बताओ कि क्या हम इसको इस फॉर्मेट में ला कर लिख सकते हैं। ट्राई करो सभी लोग, ये आप ही लोग सॉल्व करोगे, मैं फाइनल सॉल्व नहीं करूंगा, बता रहा हूं कैसे करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेना सिखाया था मैंने, 2/7 प्लस 4/3, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाता है अपना 2 × 3 प्लस 7 × 4 डिवाइडेड बाय 7 × 3। अब बस यही चीज हमको इन एक्सप्रेशंस के साथ करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन लगाओ, जैसे अगर यहाँ पे बीच में माइनस साइन होता तो यहाँ बीच में माइनस साइन लगता, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली नंबर से ये करते बनता है तो ये भी बनना चाहिए ना, सेम चीजें तो हैं, माइनस ये इंटू ये 7 × 4, तो ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म, मतलब 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x + 1 डिवाइडेड बाय, पूरा का पूरा डिवाइड होता है, तो पूरा का पूरा डिवाइड होता है, क्या हुआ फिर डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, मतलब 3x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वल्स टू क्या है 4। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और ये देखना है कि आपका जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर, इसके सामने जो a है ये 0 ना हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म अपना कट पिट के उड़ ना जाए, बस वही चीज चेक करनी है। तो चेक करो एक्स स्क्वायर वाला टर्म उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, और उड़ रहा है, उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, जो भी हो रहा है, आप मुझे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, सिंप्लीफाइड फॉर्म वो भी बताएंगे कि फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा। करो, ट्राई करो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, ब्रैकेट्स कैसे खोला जाता है मैंने आपको बताया था, ये 3x जो है अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3x मल्टीप्लाई होगा 2x से, प्लस यहाँ प्लस लगाए ना तो यहाँ भी प्लस, ये 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये बच्चा वाला तरीका है, मतलब जहां पे आपको एग्जाम में करना पड़ेगा पूरा, माइनस माइनस साइन है, माइनस साइन है, ठीक है। ये 2x मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख दूं, 2x × 3x सीधा लिख देता हूँ 6x²। ये माइनस साइन 2x में था ना, तो ये माइनस साइन हर जगह होगा, क्यों, क्योंकि आप या तो ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से एक और, कि पूरे में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो माइनस साइन है ये पूरे में माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट बॉडमास रूल जो आप बचपन में पढ़े हो, फिर से अभी सिखाने का, क्लास 10th में सीखने का टाइम नहीं है अगर अभी गलतियां कर रहे हो तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो और खुद समझो चीजें, अगर गलतियां कर रहे हो तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा गलतियां क्या हो रही है। ये ब्रैकेट पूरे में लगा होता है, तो 2x × 3x 6x², 2x × 1 + 2x डिवाइडेड बाय, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देता हूँ, 3x × 1 3x हो जाएगा, 2x × 3x 6x² हो जाएगा। आप मुझे बताओ, न्यूमरेटर से तो x² का टर्म उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6x² है और यहाँ माइनस लग के 6x² है, तो ये और ये तो कटने ही वाला है, अपने को पता है, ठीक है। पर अपन फिर भी नीचे भी उम्मीद है अपने पास, क्यों, नीचे देखो x² का टर्म आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको कैसे खोलेंगे ब्रैकेट को, अगेन ये 3x पकड़ लो, इस टर्म को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर +1 पकड़ लेना, फिर +1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही करते ना अपन ओपन, a + b × c + d को क्या लिखते हैं, a × c + d, मतलब a को मैंने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b × c + d,
इस तरीके से खोला जाता है ब्रैकेट। यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस वन। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस वन तो 2x प्लस वन ही होगा, तो इसको सीधा 2x प्लस वन ही लिख देते हैं। 2x प्लस वन में 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया टर्म थोड़ी जनरेट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 2x प्लस वन ही होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं इसको, ठीक है। ऊपर क्या हुआ, ऊपर तो कटाई हो गई, 6x² माइनस माइनस जो लगा है पूरे ब्रैकेट पे है, मतलब इस 6x² के पास भी माइनस साइन है, इस 2x के पास भी माइनस साइन है, तो आप क्या बोलोगे, ये 6x² ये 6x² कट जाएगा, और ये 2x जो है माइनस होके क्या हो जाएगा, -2x, और -2x किस में ऐड होगा, 3x में, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो 3x इंटू 2x करो तो क्या आएगा, 6x² प्लस 3x इंटू 1 करो तो क्या आएगा, प्लस 3x, और क्या लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 24x², 24x², x² जिंदाबाद, x² बच गया, नहीं मरा, तो x² बच गया, तो आप ये तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, ठीक है। पर मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा था तो आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में समस्या कष्ट देता है ना, वर्ड प्रॉब्लम, तो उसके पीछे लॉजिक कैसे होता है, हम वर्ड स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे, पर यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखो, जल्दी थोड़ा स्पीड में, जो काम की चीज है वो लिख लो। मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको आपके लिए वेट नहीं करूंगा कि आप उसके पूरे वर्ड वर्ड द लिखो, इस लिखो, एन लिखो, ये सब मैं वेट नहीं करूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव को कैसे लिख लिया, प्लस साइन लगा के v, इस तरह से फटाफट लिखने की आदत डालो। इंटीजर्स को कैसे लिख लिया, INTGRS, शॉर्टकट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, इज 306, ठीक है। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अगर मैंने बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306, और इसका अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, ट्राई करो कि क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकते हैं, इसी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है, ये ट्राई करो और बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी। देखो क्या बोला मैंने, दो क्वाड्रेटिक, दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 8 बोलूंगा तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 9। अगर मैं x बोलूंगा तो उसका कॉन्जिक्यूटिव को आप y मत लिखना, क्यों, आप लिख दोगे x इंटू वाई इक्वल टू 306, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इक्वेशन सही है, पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, नहीं है क्वाड्रेटिक, तो हमको क्वाड्रेटिक बनानी है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि अगर एक हमारे पास इंटीजर है x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, जबरदस्ती एडिशनल वेरिएबल डालने से अच्छा है कि आप उसको x प्लस वन बोल दो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है, उसके जस्ट बाद लगा हुआ नंबर, तो आप क्या बोलोगे, x इंटू एक्स प्लस वन, यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का, x इंटू एक्स प्लस वन, तो ये x इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, 306, यही बोला है ना, द प्रोडक्ट मतलब दिस इंटू दिस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर, कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया मतलब x इंटू एक्स प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x इक्वल टू 306, ये बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ये भी बोल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें भी आपको वर्ड स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक फ्रेम करना है। देखो, a motorcyclist takes 2 hours less
to cover a distance of 200 kilometer 200 kilometer if he increases his speed बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा, जितनी भी स्पीड से चल रहा है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर और तेज चलेगा तो उसको टाइम कम लगेगा। तो कितना टाइम कम लग रहा है? 2 घंटे कम लग रहा है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसकी आप क्वाड्रेटिक बनाओ अगर आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है तो। मतलब ये भी दे दिया है कि आप ओरिजिनल स्पीड को x मान लो या किसी तरीके से कुछ कर लो। ये बोला है टू फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। बनाओ, ट्राई करो। आपसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन समझ लो पहले तो, है ना। 9th क्लास में फिजिक्स ढंग से पढ़े नहीं हो। क्या बोला हुआ है कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर का, वो किसी स्पीड से चल रहा है, वो हमने मान लिया x स्पीड से चल रहा है, हमने मान लिया ओरिजिनल स्पीड x है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड x है तो न्यू स्पीड क्या होगी ये बताओ? x+5। यही बोला ना आपसे कि अगर वो अपनी स्पीड 5 यूनिट से बढ़ा दे, अगर वो अपनी स्पीड 5 यूनिट से बढ़ा दे तो उसकी न्यू स्पीड कितनी होगी? x+5। अपन बात करते हैं टाइम की। उसको ओरिजिनली टाइम कितना लगा था? मुझे ये बता दो बस। तो टाइम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 200 बाय x, इतना टाइम लगा था। न्यू टाइम, उसको नया टाइम कितना लगेगा? अगर स्पीड इतनी हो गई, डिस्टेंस तो उतना ही है, तो उसको न्यू जो नया मोशन है उसमें उसको टाइम कितना लगेगा? 200 बाय x+5। और आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड बढ़ गई, तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको ये बोला हुआ है कि ये जो टाइम लगा ना उसको, ये जो टाइम लगा ये इससे कम था। कितना यूनिट्स कम था? क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना लिखा था? 2 आवर्स। ये जो टाइम लिखा हुआ है ये इससे 2 घंटे कम है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम इक्वल्स टू 2 घंटे। जो पुराना टाइम लगा और जो नया टाइम लगा, उन दोनों टाइम लगने में कितने घंटे का फर्क था? 2 घंटे का फर्क था। तो आप क्या बोलोगे? 200 बाय x माइनस 200 बाय x+5 इक्वल्स टू 2। यही होगा ना कि पहले इतना टाइम लगा, बाद में इतना टाइम लगा और 2 घंटे कम लगा। और हमने टाइम कैसे निकाला भाई? वेरिएबल को एक ही मान के चला, x वेरिएबल मान के चला। सिर्फ और सिर्फ x में डील करो। जब भी आपको बोला जाए फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक, तो हमेशा आप एक वेरिएबल में डील करोगे। आपने इसको x मान लिया ना, तो टाइम को आप 3 ही मान के क्या मान लोगे? 200 बाय x। वही होता है फॉर्मूला 200 बाय x। आपको एक तो दिया ही हुआ है, एक आपने मान लिया x, तो इसको आप x के टर्म्स में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। वही किया, और दोनों टाइम के डिफरेंसेस को हमने क्या बोल दिया कि भाई जो आपको क्वेश्चन में दिया 2 घंटे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सही आ रहा है यहाँ पे, आपका आंसर आएगा, ये आ रहा है शायद 2x² प्लस 10x, क्या लिखा है, -1000 इक्वल्स टू 0। यही शायद सही आंसर है। बाकी लोग जो बता रहे हैं x² और उसमें गलती हो आपकी, सिली मिस्टेक है, उसको आप रीचेक कर लो। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो x² प्लस 5x माइनस 500 या इक्वल टू 500 बोल सकते हो। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। इसके हिसाब से स्पीड भी निकाल सकते हो आप, पर वो जरूरत नहीं है, अभी सोल्यूशन हमको नहीं देखने। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago with his age 9 years later is 15। बोल दिया मैंने स्टेटमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago
कॉमा विथ हिज एज 9 years later इज 15। ये तो काफी इजी है, बताओ इसकी क्वाड्रेटिक क्या होगी। मान लो रामू की एज x है, मान लो रामू की एज x है, अब करो ट्राई। दो एज दी हुई है उसकी, एक एज दी हुई है 9 साल बाद की, एक एज दी हुई है 5 साल पहले की। उन दोनों एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 15। बताओ क्या आंसर होगा क्वाड्रेटिक का। देखो क्या बोला हुआ है, दो चीजें बोली हैं, 5 साल पहले की एज मल्टीप्लाइड बाय 9 साल बाद की एज इक्वल्स टू 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये नहीं कर रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यही आ रहा आप सभी का, कर ही लिया आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट लिखो स्पीड डिस्टेंस का एक और लिखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 kilometers at a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been, if the speed had been मतलब अगर स्पीड उतनी होती, had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मान लो जो पुरानी स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती, ये बोलना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में। If the speed had been 8 kilometer per hour less, comma, then it would have taken then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। मतलब अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दो तो टाइम का मैग्नीट्यूड 3 आवर से बढ़ जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया करो। पहले की स्पीड थी 480, बाद की स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई बोल दिया है कि स्पीड 8 यूनिट्स कम हो रही है, 8 यूनिट्स कम हो रही है, तो इतनी हो जाएगी बाद की स्पीड 472 लिखो सीधा, ठीक है। पहले टाइम लग रहा था टी, पहले टाइम लग रहा था टी, बाद में कितना लगेगा t+3, 3 घंटे ज्यादा लगेगा। पहले डिस्टेंस कवर किया डी, तो बाद में कितना डिस्टेंस कवर करेगा डी, डिस्टेंस तो सेम बोला हुआ है। बस अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको जो वेरिएबल नहीं चाहिए वो हटाते जाओ। आपको स्पीड चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, यही आपका एक्स होगा। ट्राई करो क्वाड्रेटिक बनाने का इसमें, ठीक है। देखो जो 480 470 स्पीड लिख दी थी वो गलत थी। क्या बोला हुआ है, ओरिजिनल स्पीड मान लो एक्स है, तो बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई, x-8 हो गई। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 480, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है सेम डिस्टेंस। अब मुझे आप बताओ टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। तो यहां पर कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, यहां पर कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 480 डिवाइडेड बाय स्पीड। सेम क्वेश्चन नहीं है क्या ये जो अपन ने अभी डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो फालतू। मैं सोच रहा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन दे दिया। क्या बोल दिया फिर इसके बाद, इस टाइम में और इस टाइम में कितना अंतर है, कितना बोला हुआ है 3 घंटे। स्पीड कम होगी तो ये टाइम 3 घंटे ज्यादा हो जाएगा, तो ये माइनस ये कितना बोल सकता हूं मैं, ये माइनस ये कितना बोल सकता हूँ 480 बाय x-8 माइनस 480 बाय x इक्वल्स टू 3, यही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x² - 8x। अगर मान लो कहीं आपका बहुत ही गंदा गंदा आंसर आने लगे, बहुत ही बुरा, मतलब जैसे इस तरह का x² 343 प्लस 927 x प्लस 3229, मतलब ये बहुत ही गंदा दिख रहा है ना, कोई रिश्ता नाता नहीं किसी नंबर का, तो आप समझ लो आपने बहुत हाई चांसेस है कि आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है कैलकुलेशन में, और उस गलती के चक्कर में आपके आंसर के एकदम नंबर बिखड़ गए एकदम, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये नहीं करना है हमें, सिंपल आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। ट्राई करते हैं आसान से आसान तरीके से सिंप्लीफाई करने का और आंसर लाने का। क्या करोगे इसमें,
480 480 पहले तो यहीं से डिवाइड मार दो 3 से, तो ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 160 160, ठीक है ना 160। एक काम करो ना, इस क्वेश्चन में क्या हो गया अब ये 160 बाय x माइनस 8 माइनस 160 बाय x इक्वल्स टू 1 है ना, ये 160 ऊपर पूरा कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 160 निकल गया तो 1 बचा, 160 निकल गया तो 1 बचा, 160 पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको वहां डिवाइड में भेज दो, ठीक है। ये सब आपको आने चाहिए ऑपरेशंस, बेसिक जो होते हैं क्लास 7th 8th के बच्चे को जो सिखाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको अब आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, अगेन वही फंडा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8 वहां पे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 8, ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना, ये पूरा पूरा टर्म है ना, ये पूरा पूरा टर्म उधर मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है और यहाँ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखना होता है, डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 बाय 160। देखो हम 160 को हैंडल ही नहीं कर रहे हैं अभी, सिंपल सिंपल चीजें देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये x और ये x कट जाएगा, x माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +8, ऊपर बचेगा सिर्फ आपका +8, हो गया सॉल्व। और क्या चीज जिंदगी में, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपका कहाँ भसड़ मची नंबर्स में, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 में और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसमें कहाँ कैलकुलेशन थी, कहीं भी तो नहीं थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 16 नहीं आता, 8 16 कैसे निकालेंगे, 8 10 पता है 80, 8 6 पता है 48, 80 प्लस 48 128, तो 8 16 कितना होगा 128, तो 160 कितना होगा, एक जीरो और लगा दो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कैलकुलेशंस भी हम ओरली इजी बना के कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशंस पे काउंट होते हैं कि 8 16 किस तरह से किया जाए। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था ना, मुझे लग रहा था कि शायद डिस्टेंस डिस्टेंस उन्होंने नहीं देके स्पीड में कुछ कॉम्प्लिकेशन किया हो, एक आध वेरिएबल थोड़ा तो दिमाग लगता, पर इसमें आपका दिमाग लगा ही नहीं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, वही की वही चीज यहाँ हो गई कि भाई टाइम को आप लिख दो स्पीड के टर्म्स में और स्पीड को वेरिएबल लेके चलो, और जो कहानी उन्होंने बोली है कि टाइम बढ़ गया तो उस तरह से आप इक्वेशन बना दो कि ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम इक्वल टू जितना टाइम बढ़ गया या जितना टाइम कम हो गया। तो ऐसे आप वर्ड प्रॉब्लम पे कमांड अपनी डेवलप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत?